वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में मॉनसून के 7 तबाहकुन स्पेल्स के बाद 8वां स्पेल आज से शुरू हो गया है, जो 30 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस स्पेल में पंजाब, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, अपर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा मौजूद है। और NDMA की जानिब से इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 10,000 ग्लेशियर्स के पिघलने के खतरात भी पैदा हो गए हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कौन कौन से इलाके मुतासर होंगे, 8वें स्पेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG महकमा मौसमियात जनाब साहबजाद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है, ये जो 8वां स्पेल शुरू हुआ है ये कितना खतरनाक हो सकता है और कौन कौन से इलाकों में बारिशें होंगी, किस इंटेंसिटी की बारिशें होंगी और क्या सैलाबी सूरत हाल इसमें भी पैदा हो सकती है? बिल्कुल जी, जैसा कि आपने देखा है कि जी हर स्पेल जो है वो गुजरे हुए स्पेल से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। इस स्पेल में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आज भी काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये रात को ये सिलसिला जो है वो काफ़ी फैल रहा है। ये आप कह लें कि जी हमारे ऊपर हज़ारा डिवीज़न और ऊपर स्वात और इन इलाकों को भी इफ़ेक्ट करेगा। और वहाँ पे भी जो है आपको पता है कि इन इलाकों में दो फैक्टर होते हैं। एक तो बारिश से जो है वो भी ख़तरात होते हैं पानी आने के, लेकिन साथ जो हमारे आजकल ग्लेशियर्स वो जो इस सूरत हाल ख़तरनाक सूरत हाल में पड़े हुए हैं कि जी वो भी मेल्ट होकर साथ आ जाते हैं, तोदे बन के आ जाते हैं। मैं आपको समर ये बताता चला जाऊँ कि असल में ये जो कल का भी इवेंट हुआ है या परसों का जो गिलगित बल्तिस्तान गुप्पस के करीब हमारे पास 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मुसलसल टेम्परेचर जो थे इन एरियाज़ के वो 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल थे। और उनमें हमने खदशात भी ज़ाहिर किए थे, हमने एक वार्निंग भी इशू की थी कि ये जो है ना वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक चीज़ जो है वो जो अपने ग्लेशियर जो है वो अपनी जगह से अगर डिस्प्लेस हो चुके हैं तो ये बारिश उनको फर्दर वो कर सकती है डिस्प्लेस, और वो नीचे आके आबादियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सर सर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो 13,032 ग्लेशियर्स हैं इनमें से 10,000 ऐसे हैं जो कि मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है? देखें, अब आप इतनी ज़्यादा तादाद को कह तो नहीं सकते, लेकिन जो सूरत हाल जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया है वो तो रियली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ है। हमने पेरिस प्रोटोकॉल में ये कहा था, पूरी दुनिया ने ये फ़ैसला किया था कि जी 1.5 से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, चाहे वो ज़्यादा बारिशों की सूरत में होंगे, ग्लेशियर मेल्टिंग की सूरत में होंगे। और उस पर हमने जो अगर 1.5 डिग्री को आप मेंटेन रखते हैं तो आपने कहा था कि जी 2100 में आप यानी सन 2100 में आपके पूरे वो ख़त्म हो जाएंगे ये ग्लेशियर हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। लेकिन इसकी प्रोजेक्शन अगर हम 4 डिग्री पे ले जाते हैं तो 2060 ऐसा है। लेकिन जिस तरह ये चल रहा है सिलसिला, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे मैंने बताया ना कि जी अगस्त के महीने में 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गया है, तो ये तो हमें 8 से 9 7 8 9 डिग्री तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम तो यानी इसका मतलब है कि 20-25 साल में उस नौबत तक पहुँचने वाले हैं। तो हमें तो अपना बहुत कुछ सोचना होगा अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते तो बड़ी अलार्मिंग हुए। सिचुएशन है। और ये सूरत हाल जो बारिश की रहेगी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कहूँ कि जी अलार्मिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब ज़ाहिर है वक्त कम है, मुकाबला सख्त है नेचर के साथ हमारा, कर क्या सकती है हमारी हुकूमत या हमारे अवाम? नेचर के साथ अब क्या हम कर सकते हैं? ये देखें जी, इसको बैक करने के लिए अब एक दिन में तो हम लगा भी नहीं सकते कि हम कहें कि जी हम ग्रीन क्लाइमेट पे चले जाएंगे। और तो अब इसको थोड़ा सा भुगतना तो होगा, लेकिन हमें अपना रहन सहन या जो कुछ भी है उसको तब्दील करना होगा, अपने आप को ये इसके लिए तैयार रहना होगा। और दूसरा सर, जो बारिशों की सूरत हाल पे आपसे बात हुई थी कि जो आपने बताया कि नया सिलसिला शुरू आज से हो गया है, इसमें कौन से इलाकों में ज़्यादा खतरा है सैलाब का, ज़रा ये बताइएगा। ये अभी तक तो हमारे जो है ना जितने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरिया है उसको वो इफ़ेक्ट करेगा। आपको पता है कि तरबेला हमारा 100% तकरीबन आप फुल हो चुका है। जेलम में कैपेसिटी जो है वो भी कम रह गई है, वो भी भरने के करीब है। लेकिन अगर ये हमारे कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी, स्नो मेल्टिंग होगी
और काबल के कैचमेंट एरियाज़ में अगर कोई बारिश हुई तो फिर सिंध में सैलाबी रेला, लेकिन सिंध जो है वो पहले गुद्दू के मुकाम पर हाई फ्लड की सूरत जी में हाँ। पानी गुजर रहा है। उस सिंध का इंडस का इटसेल्फ जो है जो पंजनद से वो आपका जो है था तौंसा से वो मीडियम फ्लड था, लेकिन आपके सतलज में इतना पानी है कि उसने इसको हाई फ्लड की शक्ल दे दी है। और तो ये सूरत हाल जो है वो आइंदा के लिए चनाब में भी बन सकती है। रावी और जो सतलज हैं उनमें तो उन रावी में भी पानी आ सकता है, चूँकि थीन डैम भी 85% के 87% भर चुका है। अगर ये स्पेल अच्छा हो गया तो उसके बाद इंडिया पानी डेफिनेटली रिलीज़ करेगा। चनाब में अगर छोड़ेगा तो रिवराइन चनाब फ्लड में के हाई काफी फ्लड खतरात जो है आने वो वाले भी चंद दिनों आपको के अंदर काफ़ी वो पैदा हो गए हैं। काफ़ी अब चूँकि अब समर बात यह है कि जी आपकी ज़मीन जो है वो सेचुरेट हो चुकी है। जी हाँ। टोटल पानी जो या बारिश होती है वो आपका वो रन बह ऑफ के आगे जाता है दरियाओं में। द रन ऑफ द रिवर बन के आ जाता है पूरा का पूरा पानी। सही। तो इसलिए काफ़ी खतरात हैं अब रिवराइन फ्लडिंग। इस्लामाबाद दूसरी के अंदर बात भी मैं कल आपको समर ये शदीद बारिश का पहले खतरा भी है, कई दफ़ा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है शदीद बारिश का, या बिल्कुल फिर बंद कर खतरात दिए गए हैं और हैं। बिल्कुल बंद कर देने भी चाहिए, और लेकिन ये है कि ख़तरात हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और आने वाले दिन जो है ना 3-4 दिन जो है ना वो काफ़ी ख़तरात हैं, और ये 2-3 दिन के बाद ये फिर सिंध की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर सिंध के एरियाज़ जो हैं यानी थर का इलाका, और उसके बाद ये दोबारा कराची और फिर साथ मलिका जो बलूचिस्तान है उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। यानी कराची ने जो 4-5 दिन पहले जो सूरत हाल देखी थी शदीद बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में, वो उन्हें 3-4 दिन बाद दोबारा देखनी पड़ सकती है। दोबारा फेस करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जब पिछला स्पेल कंटिन्यू था तो जैसे ये सिलसिला बे ऑफ बंगाल पे बन रहा था और जिस तरह ये इंडिया से डिप्रेशन होके मूव कर रहा था, तो उस वक़्त भी आपने कह दिया था कि ये स्पेल भी इसका लग रहा है कि ये कराची सिंध इनको इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जाएगा दोबारा जिसका सेकेंडरी सिस्टम वो डेफिनेटली सिंध की तरफ जाएगा, और हमारे यहाँ जो कोल्ड एयर मास है वेस्ट से वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, और उस वजह से मैंने जो बताया ना कि बारिशों की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। और फाइनली सर, जो हमने गदर के अंदर सूरत हाल देखी है, इस तरह के और कितने ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के फौरी तौर पे खतरात या खदशात मौजूद हैं? मैं आपको बता दूं कि ये सूरत हाल है, हालांकि आजकल जो है अगस्त के बाद टेम्परेचर जो है वहाँ पे थोड़े से कम होते हैं, लेकिन सूरत हाल जो मैंने आपको बताई कि जो टेम्परेचर हाई हुआ था उससे अगर अपनी जगह से कोई हिल चुका है या डिस्प्लेस हो चुके हैं ग्लेशियर, अब उनको या तो ज़लज़ले की सूरत में कोई ऐसी मूवमेंट मिलती है तब भी वो नीचे आ जाएंगे, या कोई बारिश उधर होती है तो तब भी वो नीचे आ जाएंगे, और फिर वही तबाही जैसे फैलाई हुई है उन्होंने। यानी ये टलीदास जो है एक बहुत बड़ी झील अताबाद की तरह बन गई, और वो सारा डेब्रिस उसमें मौजूद है, और वो आगे गिलगित शहर या इनको भी मुतासर कर सकती है अगर उसमें से पानी निकलता है तो लोगों को जो है ना वो अपना मुहतात रहना चाहिए, और इस एवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।